हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास 12th का चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की एक्सरसाइज फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले उससे पहले हमें रेंज और डोमेन के बारे में हम लोग हमारी क्लास 11 से पढ़कर आए हैं। सो उससे पहले मैं आपके सामने पहले इसकी टेबल बना देती हूँ कि किसकी रेंज और किसका डोमेन कहाँ तक होता है। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारी एक्सरसाइज जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास, सो टुडेज क्लास इज ऑफ अबाउट क्लास 12। अच्छा, मैंने क्लास 12 की कुछ क्लासेस पहले अपलोड की हुई है, उसके बाद मैंने ये जो मेरी सीरीज थी इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। सॉरी फॉर दैट। अब मैं रेगुलरली आपको क्लास 12 की वीडियोस जो है वो मैं पोस्ट करूंगी। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर मोर पार्ट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, सो उससे पहले मैं अब यहाँ पे आपकी टेबल बना देती हूँ रेंज एंड डोमेन की, डोमेन एंड रेंज की। तो देखो, सबसे पहले हमारे इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, देन कॉसेक इनवर्स, उसके बाद हमारा सेक इनवर्स, देन हमारा टेन इनवर्स एंड देन हमारा कॉट इनवर्स। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसे, और ये हो गया हमारा लाइक दिस। ठीक है, तो देखो साइन की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। तो साइन की जो वैल्यू है वो स्टार्ट होती है 0 से, और 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, और 180 की कितनी होती है -1। तो इसमें आता है हमारा क्या, क्लोज्ड कर्व -1 to 1, यानी कि 1 से लेकर 1 तक। ऐसे हमारे कॉस इनवर्स की -1 to 1। अब आ जाते हैं हम कॉसेक पे। तो कॉसेक बेसिकली क्या है, साइन का उल्टा। तो ये क्या हो जाएगा, रेंज -1 1। यहाँ पे क्या है हमारे ओपन ब्रैकेट। नेक्स्ट सेक इनवर्स भी क्या होगा, सेम होगा, -1 1। अब टेन इनवर्स पे आ जाओ। टेन इनवर्स की इसकी जो बेसिकली रेंज होती है वो क्या होती है, इन्फिनिटी। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सिंपल आर। अच्छा, अब अगर मैं इसको लिखूं वैसे टर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, -π/2 टू π/2। π/2 क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, इसकी जो रेंज जाती है वो 0 to π, इसकी जो जाएगी -π/2 टू π/2, सेम एज इट इज -0, यानी कि 0 क्या है यहाँ पे हमारा, नल वेक्टर। इसकी जो रेंज हो जाएगी 0, π -π/2, यानी 0 to π जाएगी, लेकिन π/2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इसकी है -π/2 टू π/2, एंड देन नेक्स्ट है हमारे पास 0 to π। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज में हमें क्या बताना है, सबकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। तो प्रिंसिपल वैल्यूज बेसिकली क्या होती है, उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक हमारा छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। आई होप आप सबको ये जो टेबल है वो क्या हो, क्लियर हो। साइन की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, वन टू सॉरी -1 to 1। इसकी -1 to 1, इसकी कहाँ होती है, रेंज माइनस, यानी कि रियल नंबर, रियल नंबर भी बोल सकते हैं इसको, मतलब बेसिकली हमारी रेंज भी हो जाती है। सो दिस इज अ -1 to 1, और ये भी सेम, और ये हमारा आर आ जाता है। ठीक है, अब मैं क्या कर देती हूँ, इसको रब कर देती हूँ। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन, हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक एग्जाम्पल से। तो हम एक हमारा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, जिसमें हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालनी है हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। एक्सरसाइज 2.1 से पहले एक इसका एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल कह रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एग्जाम्पल। Example 1. Okay. Find the principal value of sine inverse 1/2। यही क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम क्या मानेंगे इस वाले क्वेश्चन में, हम क्या मानेंगे, जो साइन इनवर्स 1/2 है, सॉरी साइन इनवर्स 1/2, इसको हम किसी चीज के इक्वल मान लेते हैं। 1/2 इज इक्वल्स टू, लेट साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू में पाई। अब देखो यहाँ पे कोई क्वांटिटी किस में है, इनवर्स में, सॉरी गिव मी अ सेकंड। या यहाँ पे कोई क्वांटिटी किस में है, इनवर्स में, उधर जाएगी किस में हो जाएगी, सिंपल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन y इज इक्वल्स टू 1/2।
अब मुझे बताओ साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? कब होती है? तो ये होती है हमारी 30 डिग्री पे। 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं? तो 30 डिग्री को हम लिखते हैं हमारे पास एक मिनट 1/2, हाँ 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री पे साइन वाई इज इक्वल्स टू कब? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे? तो देखो π/4 इज इक्वल्स टू कितना? 45 डिग्री, π/6 30 डिग्री, π/2 90 डिग्री, 60 बच गया ना, हाँ π/3 हमारे पास 60 डिग्री। तो ये हमारी साइन पे कब है वैल्यू? तो ये वैल्यू हमारी किस पे? 30 डिग्री पे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन वाई इज इक्वल्स टू कितना? π/6। अब देखो इसकी जो रेंज थी वो कहाँ से कहाँ लाई कर रही थी? तो वो लाई कर रही थी -π/2 टू π/2। तो इसकी जो वैल्यू है π/6 है, तो ठीक है आंसर क्या है हमारे पास? ये। तो साइन वाई इज इक्वल्स टू में π/6, दैट इज द आंसर। आई होप आप सबको ये जो एग्जाम्पल है वो क्या होगा? क्लियर होगा। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ओके, just go through the question. Give me a second. Give me a moment. Just give me a moment. Yeah. So हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन इनवर्स 1/2 -1/2। क्वेश्चन है हमारे पास -1/2। मैंने एग्जांपल लिया था 1/2 और यहाँ पे क्या है? -1/2। ठीक है, सिंपल सेम सा इक्वेशन है। तो देखो लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू में y, सिंपल इज दैट। तो ये क्या हो जाएगा? साइन y इज इक्वल्स टू -1/2। अब हमें माइनस की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें 1/2 की पता है। तो 1/2 की वैल्यू कितनी होगी? माइनस, दैट इज π/6। अच्छा, अब इसकी जो रेंज और डोमेन है वो कहाँ पे लाई करते हैं? तो वो लाई करते हैं -π/2 टू π/2। तो देखो जो -π/6 है ये लाई कर रहा है -π/2 में, ठीक है। तो दैट्स वाई इट्स आंसर इज -π/6। ये हमारे इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाता है, ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सेकंड पार्ट। आई होप यहां तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ हो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, कॉस इनवर्स √3/2। सेम प्रोसीजर, लेट कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल्स टू में y, देन कॉस y इज इक्वल्स टू कितना? √3/2। अब बताओ cos y की वैल्यू √3/2 कब होती है? तो cos की वैल्यू √3/2 होती है हमारी π/6 पे 30 डिग्री। बेसिकली साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, एंड cos की क्या होती है? जस्ट इसके अपोजिट। जो हमारे साइन 60 की वैल्यू होती है वो cos 30 की वैल्यू होती है। तो cos 30, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 30 को हम क्या लिख सकते हैं? π/6। तो इसका आंसर भी क्या होगा? π/6। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू लाई कर रही है कहां से कहां तक? तो 0 टू पाई तक, और ये जो वैल्यू है वो कहाँ आ रही है? 0 टू पाई के बीच में आ रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? π/6। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, यही कर देती हूँ मैं, सेकंड था ये। थर्ड पार्ट इज cosec इनवर्स cosec इनवर्स 2। अब देखो जो cosec है, तो cosec जो है वो किसका अपोजिट है? जब द cosec थीटा बेसिकली इज अपोजिट ऑफ विच? द sin थीटा। sin थीटा के अपोजिट है, ठीक है। तो जब sin थीटा के अपोजिट है तो देखो हमारी cosec की बेसिकली देखो हमारे जो sin की वैल्यू है वो 1/2 कहाँ पर है? तो 1/2 कहाँ पर है हमारे उसकी वैल्यू? तो वो है 1/2 30 डिग्री पे। तो cosec ये भी किसके इक्वल हो जाएगा? तो इसको हम लिखेंगे cosec इनवर्स, y लेते लेते बोर हो गए होंगे, चलो इसको हम x मान लेते हैं, इज इक्वल्स टू में x ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cosec x इज इक्वल्स टू में 2। देन ये कहाँ है? तो π/6 पे है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? π/6, ठीक है। ये भी क्लियर होगा आपको। अब आ जाते हैं हम हमारे मूव टूवर्ड्स द फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास? फोर्थ पार्ट है tan इनवर्स
फोर्थ पार्ट tan इनवर्स माइनस √3। ठीक है, अब देखो इसको भी हम क्या मानेंगे, लेट tan इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल्स टू में y, देन y सॉरी tan y इज इक्वल्स टू में √3, वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, अब देखो tan y एज इट इज, माइनस यहाँ ले लेते हैं, √3 अंदर। अब देखो जो √3 है, 10 की वैल्यू √3 कब होगी, तो 10 की वैल्यू √3 कब होती है, तो ये होती है हमारे पास 60 डिग्री पे। ठीक है जी, हाँ जी। तो 60 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, तो 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/3। तो बेसिकली tan y इज इक्वल्स टू माइनस π/3। अब π/3, लेकिन जो हमारा जो tan थीटा है, इसकी जो रेंज है वो कहाँ पे लाई कर रही है, तो इसकी जो रेंज है वो भी कहाँ लाई कर रही है हमारे पास, -π/2। हाँ, -π/2 से π/2, तो इसका आंसर भी क्या होगा, -π/3। यहाँ तक सबको क्लियर होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, फिफ्थ पार्ट cos इनवर्स -1/2। सेम प्रोसीजर, लेट cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू y, सॉरी -1/2, देन cos y इज इक्वल्स टू -1/2। अब बताओ 1/2 कब होगा, जस्ट साइन का अपोजिट, साइन 30 पे था तो ये कहाँ होगा, cos 60 पे होगा। तो cos y इज इक्वल्स टू में माइनस cos 60 इज π/3। लेकिन अब इसकी जो रेंज है वो लाई कर रही है 0 से पाई के बीच में। cos की जो रेंज है वो कहाँ लाई करती है, 0 to पाई के बीच में। तो अब ये जो वैल्यू है 0 से पाई के बीच में तो नहीं है, 0 से पाई के बीच में नहीं है ना, ये तो माइनस चली गई। तो इसको हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो इसको जब हम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू पाई माइनस π/3, विच इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू में 2π/3। तो इसका आंसर कितना होगा हमारे पास, 2π/3, क्योंकि इसकी रेंज कहां से कहां तक जा रही थी, 0 to पाई। दूसरी बात हमें ये भी पता है, हमारा जो cos थीटा है वो सिर्फ और सिर्फ ASTC, आपने पढ़ा होगा रूल ASTC। ठीक है, तो हमारा जो cos है वो सिर्फ और सिर्फ किस में नेगेटिव होगा, इसमें तो ऑल पॉजिटिव होंगे, इसमें क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा, इसमें tan होगा और इसमें cos होगा। तो cos जो होगा ये इसमें लाई कर रहा होगा पाई से नीचे, यानी पाई माइनस ये वाला एंगल। तो इसका वैल्यू कितनी आ गई, 2π/3। होप सो आप सबको ये जो क्वेश्चंस है अच्छे से समझ में आए हो, क्लियर हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट पार्ट एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो द टॉपिक ऑन विच यू वांट द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।